The angle between centripetal force and the path of inertia for a body moving in a circle is. So ये एक डायग्राम है जो कि इसके लिए यूज हो सकती है। पाथ ऑफ इनर्शिया से मुराद है कि वो किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सीधी लाइन, जिसे हम टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कहते हैं, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ऑपोजिट मूव कर रही है। तो लिहाजा एंगल सेंट्रीपिटल और पाथ ऑफ इनर्शिया के दरमियान 90 होगा, जबकि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के दरमियान जो है 180 डिग्री होगा। तो ये एमसीक्यू डायग्राम बेस है, तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री और इसका होगा 180 डिग्री। If the lift move upward with a deceleration having a person standing still in the lift, ये जो हमने केस रीड आउट किया था, लेकिन यहाँ पे जो असल बात थी वो थी ये रियल वेट वाली। रियल वेट पे क्या इफेक्ट होगा? तो रियल वेट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपेरेंट वेट की डिफाइन करने का मकसद ये है कि हमें रियल वेट में कोई कमी बेशी तो नहीं होगी, लेकिन वेट डिफरेंट होता है, सो हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवा दी, अपेरेंट वेट। सो लिफ्ट ऊपर जाए अपेरेंट वेट ज्यादा होगा, डेसलरेशन होगी तो अपेरेंट वेट कम होगा। जब लिफ्ट नीचे आए एक्सलरेशन होगा तो अपेरेंट वेट कम हो जाएगा, जब डेसलरेशन होगा अपेरेंट वेट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इट्स ऑल अबाउट अपेरेंट वेट, रियल वेट को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इट्स मीन इट्स रिमेन सेम। बाकी किसी भी तरह की इससे फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। सो द मैसेज इज फोकस ऑन द क्वेश्चन एज एटलीस्ट 20% 30%, ताकि आंसर पे भी आपको प्रॉब्लम ना हो। द रेशियो ऑफ डायमीटर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायमीटर, यानी अगर आपके पास सर्कल है तो वो कह रहा है ये डायमीटर के लॉन्ग जो डिस्टेंस है जो कि आपके पास 2r होगा, और टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक घूम के वापस आए तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है वो होता है 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो 2r से कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 1/π, इट विल बी द आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हूप अबाउट द डायमीटर, हूप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है, लेकिन उसने पूछा है अबाउट डायमीटर, नॉट अबाउट द एक्सिस, तो इट विल बी हाफ mr²। ये पिक्चर है जो कि आपको हेल्प कर सकती है कि सॉलिड सिलेंडर का हमें पता हाफ mr² है, लेकिन अगर आप उसको सेंटर डायमीटर पे लेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह हूप का अबाउट सिमेट्री एक्सिस mr² है, लेकिन अबाउट डायमीटर हाफ mr² है। इसी तरह सॉलिड स्फीयर और रोड का भी जो है वो वेरी करेगा, डिपेंड अपॉन कि आप किस के कंपैरिजन में उसे कर रहे हैं। तो बाकी यही मेरे ख्याल से 4 फेमस फिगर्स हैं, तो इस 4 को ही आपको वो एक्सिस के लिहाज से पूछ सकता है इंस्टेड ऑफ बाकी पूछने को। तो वो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इनके ज्यादा चांसेस हैं। ये डायग्राम में शेयर भी कर देता हूँ अभी। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि दायरे में रखती है ऑब्जेक्ट को, सो इट्स ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इनर्शिया की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सेंटर में सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की वजह से दायरे में फिर घूमना शुरू कर देता है। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में डायमेंशनली कोई डिफरेंस नहीं है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा और इसका फॉर्मूला है 2πf, सो डायमेंशनली कोई फर्क नहीं, लिहाजा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। The angular displacement covered by a body in half revolution of a circular path, half revolution से मुराद है half circle, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल होता है 80 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, एक ही बात है। तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, द लिफ्ट इज कमिंग बैक फ्रॉम द थर्ड फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर, यानी लिफ्ट क्या है नीचे की तरफ आ रही है, तो हमें पता है कि अपेरेंट वेट कम होता है रियल वेट से। बट समवन प्रेस द बटन एंड लिफ्ट इज गोइंग टू स्टॉप एट द सेकंड फ्लोर अगेन, यानी किसी ने वो फिर एक्सेलरेट कर रही थी, लेकिन किसी ने बटन प्रेस कर दिया सेकंड फ्लोर पे, तो वो क्या होगा, सेकंड फ्लोर पे रुक के जाएगी। तो इस मीन वो डेसलरेट करेगी रुकने से पहले। सो उस हॉल्ट रुकने से थोड़ी देर पहले आपका रिलेशन क्या है? तो रिलेशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो रियल वेट अपेरेंट वेट से ज्यादा होता है, या यूं कर लें कि अपेरेंट वेट रियल वेट से कम होता है, लेकिन क्योंकि ये अब डेसलरेशन है तो ये रिवर्स हो जाएगा, सो अपेरेंट वेट रियल वेट से ज्यादा होगा।
रीजन आपका जो फॉर्मूला है W माइनस टी इज इक्वल टू एम में, एक ही जगह माइनस से आ जाएगा तो फॉर्मूला बिकम्स T माइनस W इज इक्वल टू एम। तो ये डिस्कशन, एक पिक्चर भी मैंने ग्रुप में सेंड की थी विच शोज दिस सेम सिनेरियो। सर यहाँ पे क्वेश्चन है, जी क्वेश्चन नंबर 9 में। जी जी सर अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही हो तो फिर तो उसका अपेरेंट वेट ज्यादा होगा। जी जी अगर लिफ्ट अपवर्ड ही मूव कर रही हो लेकिन वो डिसलरेट कर रही हो जी जी तो फिर उसका अपेरेंट वेट कितना होगा, ज्यादा कम होगा हो या कम जाएगा, होगा रियल वेट कम से? हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, वाइस वर्सा। उधर T माइनस डब्ल्यू इक्वल टू हाँ एम में है, लेकिन जब डेसलेरेशन होगा तो इट विल बी T माइनस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस एम में, जो कि W माइनस टी इक्वल टू एम में बन जाएगा। इसमें एक मैंने डायग्राम डिस्कशन ग्रुप में शेयर की है, एक पिक्चर जी जिसमें जी 6 सिनेरियो डिस्कस हैं, और वो इसी तरह है कि एक्सेलरेशन को भी डिस्कस कर रहा है, डेसलेरेशन को भी डिस्कस कर रहा है। सो बाकी हमें, क्योंकि एफएससी में जो हमने पढ़ा वो हम ये से पढ़ते हैं एक्सेलरेशन के लिए, ऊपर और नीचे। तो आप जी, सिंपल हम ये सिर्फ कर लें, एक्सेलरेट वाला पढ़ते हैं, जी जी, उससे आप सिंपल कर लें कि वाइस उनका वर्सा, इन्वर्स कर लें। इन्वर्स कर देंगे, ठीक है सर, यानी ठीक है, ओके। A man standing in an elevator is थैंक यू acted सर। upon by two forces, real weight and apparent weight. Basic apparent weight tension और real weight. Air pressure increases with decreasing altitude. Inverse relation होता है pressure का altitude के साथ. A horizontal pipe narrows from a diameter of 1 centimeter to 0.5 centimeter. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि उसका diameter decrease हुआ है। Diameter decrease होने का मतलब है कि उसका radius decrease हुआ है, और रेडियस डिक्रीज होने का मतलब है कि वो क्योंकि पाइप है तो उसका एरिया डिक्रीज हुआ है, क्योंकि ए इज इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ए डिक्रीज होने का मतलब है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के मुताबिक अगर ए कम होगा तो जो उसका दूसरा पार्ट है वी वो बढ़ेगा, और बर्नौली इक्वेशन के मुताबिक अगर वी बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। सो डायमीटर कम हुआ, उसकी वजह से रेडियस कम हुआ, उसकी वजह से एरिया कम हुआ। एरिया कम होने की वजह से बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड की बढ़ने की वजह से प्रेशर कम होगा। सो वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड प्रेशर डिक्रीजेस। सो बी इज आंसर, यानी उसमें दो तीन चीज़ों को मर्ज अप किया गया था, बट इजी टू हैंडल। फाइगो मैनोमीटर मेजर्स ब्लड प्रेशर डायनामिकली, क्योंकि जो है वो डायनामिक्स चल रही होती है ब्लड की, और जो हमारी ह्यूमन ब्लड सेल्स हैं जो कि सेल्फ, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर मेजर होता है। द वॉल्यूम फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्लो रेट। जब भी आपके इस तरह टाइम का जिक्र होता है तो हम उसे रेट कहते हैं। तो वी ओवर टी इज न्यूमेरिकल में भी एक जगह यूज होता है ये टर्म फ्लो रेट। टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम 10 C to 20 C। अब ये है गैस, तो गैस के टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी बढ़ती है, जबकि लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम होती है। तो ये दो डिफरेंट वे पे वर्क करता है, यानी लिक्विड तो कॉमन, यानी हम देखते हैं शहद है उसको गर्म करें तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी, इसी तरह जो गैस है वो वाइस वर्सा वर्कआउट करेगी। टू हीलियम बालून, ये पीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है एज इट इज। सर जी सॉरी जी सर, ये ना क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में एंड पे तो दोनों में लिक्विड का जिक्र किया हुआ है। ओके सॉरी, व्हाट इसमें हैपेंस टू जी जी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड? हाँ, इसमें बेसिकली हाइड्रोजन गैस है तो लिक्विड तक का तो नहीं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन लिखते हुए वो हम बेसिकली ऐप में ऑप्शन होता है ना कॉपी का, तो जस्ट कॉपी मैंने किया जी और सर, ये इसको चेंज हुआ, लेकिन ये नहीं कर सका, तो इट्स मीन की गैस, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस गैस। होना था। जी जी गैस होगा बिल्कुल, क्योंकि हम डिस्कशन थैंक गैस की कर रहे हैं ना। सो इसका टाइपो, लेकिन यू। क्योंकि ऊपर गैस का जिक्र है तो इस सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड के नीचे भी गैस की बात होगी। ओके सर। टू हीलियम बलून्स फ्लोटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, दो बलून्स हैं एक दूसरे के साथ हैं। एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग सिक्योर्ड टू अ टेबल, टेबल के साथ बंधे हुए। द फेसिंग सरफेस ऑफ बलून वर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस समवेयर बिटवीन 1 and 2। अब क्या करते हैं कि उसके दरमियान से हवा ब्लो करते हैं, यू ब्लो थ्रू द बलून्स बिटवीन द बलून्स, व्हाट हैपन टू द बलून्स। तो अगर हम इसको सिंपल वही एक जो बोर्ड्स वाली एग्जांपल है उससे रिजेम्बलेंस है, तो सेम वही सिनेरियो, दो बोर्ड्स हैं, दो बलून्स हैं, दरमियान से हवा गुजर रही है, एयर है, तो एयर जो है उनके दरमियान ज्यादा होगी तो प्रेशर कम, साइडों पे प्रेशर ज्यादा, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जस्ट सिंपल बर्नौली इक्वेशन वेयर द स्पीड इज हाई प्रेशर इज लो।
ये भी पीपीएससी का क्वेश्चन है। कार मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अराउंड अ सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर सॉरी। तो एक्सेलरेशन मालूम करें, तो सिंपल आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ए इज इक्वल टू वी दिया गया है और रेडियस दिया गया, और सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है तो इट हैज टू बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसमें जब आप वैल्यूज दर्ज कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वी आपके पास दिया गया है 10, तो 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाय 50 विल बी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सिंपल आप देखें, ये पीपीएससी का क्वेश्चन है, इट्स नॉट कि आप इसी तरह की क्वेश्चन वेटेज, ये मेल इनफैक्ट पीपीएससी 2020 में कंबाइन था फीमेल और मेल दोनों का। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन, ऊपर वाला भी इसी तरह। तो डिफिकल्टी लेवल यानी गो थ्रू किया होगा तो चीजें इजी रहेंगी। टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, ओके सो ये बेसिकली, इसमें मैंने दूसरा लिंक ओपन किया हुआ है। ओके तो इसमें जस्ट मैंने करेक्शन करके दोबारा लिंक सेंड किया था, तो यहाँ पे आता है डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये फॉलिंग टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बाकी एरिया और विंड वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। सो इट्स टर्मिनल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन। ये मैंने बाद में लिंक दोबारा शेयर कर दिया था इसे करेक्शन करके, लेकिन मैं खुद दोबारा वही खोल लिया। ओके सो बर्नौली इक्वेशन एक्सप्रेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देखें सिंपल एज दैट, एफएससी लेवल का क्वेश्चन है और ये दोनों पीपीएससी में आ चुका है। सो फॉर दोज हु आर फीलिंग डिसहार्टन के पता नहीं क्या होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन होने हैं, कुछ होंगे डिफिकल्ट जो कि जब मेरिट डिसाइडर्स होंगे, टॉपर्स डिसाइडर्स होंगे, तो वो जब आप जितनी डेप्थ में जाएंगे आप उनको ज़्यादा अच्छे से कवर कर लेंगे। लेकिन जो एक थ्रेशोल्ड है 40 का, या अगर जैसे मेरिट आजकल कम है 45 50, तो वो इतना मुश्किल नहीं है। 70-80 लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन 50 राउंड अबाउट इतना लेना इजी है। और कंसीडरिंग के लास्ट टाइम मेल का 43 मेरिट था, फीमेल का 40 था, तो इस विल बी गुड कि आप स्ट्रगल करते रहें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डैश विल बी यूज्ड व्हाइल स्टडीइंग अर्थ्स ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो जब हम अर्थ का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम लेंगे सो इट विल वर्क लाइक अ रिंग। तो यहाँ पे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम रिंग का यूज करेंगे। अगेन हु, ये भी मैंने करेक्शन कर दी थी मोस्टली जिन्होंने आपने किया है। रेफर टू क्वेश्चन सेंट इन द ऑफिशियल ग्रुप, ये एक मैंने डायग्राम, क्योंकि इसमें डायग्राम अपलोड मैंने एक क्वेश्चन किया था तो बच्चों ने कहा था कि सर वो फिगर का कोई इशू है, तो इसलिए फिर मैंने वो ग्रुप में सेंड कर दिया था। तो ये क्वेश्चन है, और अगर तो ये होता है ना फुल सर्कल, मैन मूव्स द 10 फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और ए टू ए, तो फिर तो सिंपल हमें पता है कि वर्क डन अलोंग सर्कल इज 0। लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर सर्कल नहीं कंप्लीट हो रहा, हमें सिर्फ एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, एक डिस्टेंस है ए टू बी जो कि बेसिकली 4 मीटर बनेगा डायामीटर, और मैथ का पता है हमें, जी का हमें वैल्यू पता है, तो जस्ट आपने इसे सॉल्व करना है। तो ये 0.4 जॉउल आंसर है, इसका क्वेश्चन आंसर शेयर हुआ भी है ग्रुप में, तो यू कैन इजीली हैंडल इट। तो इसका आंसर मेरा सी था, 0.4 जॉउल। अलामा मोहम्मद असद वाज अ बोर्न ज्यूइश, ये बेसिकली एक ऐसे हमारे अनसंग हीरो हैं जिनका पाकिस्तान में एक बड़ा रोल रहा है, लेकिन इनको उस तरह हमें लिटरेचर पे नहीं मिलते, जिस तरह के अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, कायद आज़म है। बाकी इनका रोल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। इनफैक्ट हमारी अगर जो फर्स्ट सऊदीया में और इस तरह में एम्बेसीज बनी है तो वो सिर्फ इनकी वजह से ही बनी, क्योंकि इनकी एक बहुत क्लोज रिलेशन था उस वक्त के, क्योंकि इंडिया का ज़्यादा था लो, लेकिन इन्होंने एज अ रेफरेंस काफ़ी हमारा यूज़ करते हुए, कायद आज़म ने सिर्फ एक सिंगल डिपार्टमेंट बनाया था अपने टाइम में, और उस डिपार्टमेंट के ये हेड थे, ये भी एमसीक्यूज में था। तो इन अलामा मोहम्मद असद की कंट्रीब्यूशन की बेस पे यूरोप की तरफ से इनको टाइटल मिलता है, यूरोप गिफ्ट टू इस्लाम, अ मीडिएटर बिटवीन इस्लाम एंड वेस्ट। द मैसेज ऑफ द कुरान इज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ 1924 Cairo edition of Quran and is considered one of the most influential Quranic translation of the modern age. Is written by Muhammad Asad. ये उनकी फर्स्ट ट्रांसलेशन थी, और इसका काफ़ी किताबें हैं जिसमें से वन ऑफ द मैसेज ऑफ कुरान, रोड टू मक्का जो कि उनकी अपनी बायोग्राफी है अपनी लाइफ के ऊपर। अलामा असद वाज अवार्डेड द फर्स्ट फुल सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के पहले ऑफिशियल सिटीजन हैं। वाज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन, ये कायद आज़म ने डिपार्टमेंट, ओनली डिपार्टमेंट विच कायद आज़म
मेड, जिसका काम था कि जितने भी लॉज थे नॉन इस्लामिक उनको किस तरह इस्लामिक में कन्वर्ट करके हम पहला आइन जो है वो बनाए। तो ये पहले आइन की तरफ बेसिकली ये स्टार्टअप था। वाज अपॉइंटेड एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स हेड ऑफ द मिडल ईस्ट डिवीजन, क्योंकि इनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे बादशाहों के साथ, तो लिहाजा इनको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में ये अपॉइंट किया गया। सो ये तमाम टाइटल अल्लामा असद के। डिपार्टमेंट Islamic reconstruction was created in 1947 on whom's orders? It was कायद आजम, ज़ाहिर बात है जिन्होंने इसको इनिशिएट किया था, और अल्लामा असद उसके डायरेक्टर थे। So this is about अल्लामा असद. So if you like to read more about him, तो आप इनमें मजीद इनको पढ़ सकते हैं। Okay, so back to solid. A body-centered cubic unit cell have how much percentage of empty space? So इसमें इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो 72% है, तो ये 72 है या 68% है? Can anyone like to confirm? 68%. 68, तो ये 32% हो जाएगा रिमेनिंग, जो कि स्पेस है। Which of the following is an example of naturally occurring primitive unit cell? तो जो naturally occurring primitive unit cell है वो simple cubic है, बाकी naturally नहीं है, लेकिन हम उन्हें conventional और primitive बना सकते हैं computationally. The maximum number of lattice points in a primitive cell is 1. Primitive cell में एक lattice point होगा जो effective lattice point है। The stacking sequence for FCC is ABAB, and for HCP it's ABC ABC, और I have written vice versa, यही है जिन्होंने सर लगता है। एफसीसी के लिए एबीसी नहीं आएगा? जी जी, मैं जस्ट कंफर्म आपसे कर रहा हूँ, इसलिए ABAB ठीक है। ओके, तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग कि BCC जो है वो नीचे हम पढ़ेंगे भी, ये लूज पैक स्ट्रक्चर है। तो लूज पैक स्ट्रक्चर में स्टैकिंग सीक्वेंस नहीं होता। स्टैक का मतलब होता है कि एक ऊपर दूसरा, और वो सिर्फ पॉसिबल है क्लोज पैक स्ट्रक्चर के। सो इसके लिए लूज पैक स्टैकिंग सीक्वेंस होता ही नहीं है, ना सिंपल क्यूबिक के लिए। अ लो एनर्जी स्टेट इज क्रिस्टलाइन स्टेट। नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल फॉर सिंपल क्यूबिक इज 1, फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एक बॉडी का आ जाएगा 2, और फेस सेंटर में 3 आ जाएंगे, सो 4। सो 1 to 4 आर द नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स फॉर। अब ये है नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट पर यूनिट सेल। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम दोबारा ही डिस्कस करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन के लिहाज से कौन सा रिलेशन ट्रू है? तो FCC और HCP का पैकिंग फ्रैक्शन सेम होती है, तो लिहाजा ये है, बाकियों की सेम नहीं होती। मैथमेटिकल इमेजिनरी पॉइंट्स आर कॉल्ड लेटेस्ट, और उसके ऊपर जब एटम्स लगा देते हैं तो दैट आर नोन एज बेसिस, और जब दोनों मिल जाते हैं तो दैट इज नोन एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। विच सिमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQs है, क्योंकि एक यूनिक क्वेश्चन है कि कौन सी सिमेट्री है जो कि सिर्फ 3D में सिंपल होती है। 2D में बहुत सारी हो सकती हैं, 3D में और भी हो सकती हैं, लेकिन जो सिर्फ 3D में होती है दैट्स एन इन्वर्जन सिमेट्री। बाकी ट्रांसलेशन रोटेशन जो है वो कॉमन है, तो इसे यूनिक क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ। तो ये क्वेश्चन था जो कि कंफ्यूजिंग रहा TPSC 2022 में। नंबर ऑफ एटम्स पर लेटेस्ट पॉइंट, के एक लेटेस्ट पॉइंट है उसके ऊपर आप कितने एटम्स लगा सकते हैं। ये लेटेस्ट पॉइंट है, इससे हटके कि ये FCC है, BCC है, SCC है, इसके ऊपर कितने एटम लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर कुछ भी एटम लग सकते हैं। RK पुरी की जो बुक में आपको हाईलाइट भी मैंने किया था कि एटम्स डिपेंड करता है कि आपका मॉलिक्यूल कैसा है। बड़ा मॉलिक्यूल होगा तो ज्यादा एटम्स होंगे, छोटा मॉलिक्यूल होगा तो कम एटम्स होंगे। सो 2 भी हो सकते हैं लेकिन ऑलवेज 2 नहीं होंगे। 4 भी हो सकते हैं बट नॉट ऑलवेज। सेम फॉर 8। तो लिहाजा इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। एन एंगल ऑफ एग्जैक्टली 120 डिग्रीज मस्ट इन विच टाइप ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल। ऑर्थोरोम्बिक आया था PPSC में, तो वो ऑर्थो से भी याद रख सकते हैं 90 डिग्री, बाकी टेट्रागोनल भी है। तो ये कोशिश करेंगे कि जितने आप याद रख सकें। उस टेबल में वैल्यूज कुछ भी आ सकती हैं। फॉर एन HCP स्ट्रक्चर द रेशियोस, अगर हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के लिए आप C/A निकालें तो ये 1.633 आता है। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपसे वो A/C पूछ ले तो वो आई थिंक वो 0.612 बनता है। तो ये जो है ये इसमें एक डेरिवेशन है, RK पुरी में हुई है, किटल में हुई है, लेकिन हमें उससे फिलहाल PPSC के लिहाज से सरोकार नहीं है। तो ये वैल्यूज जो हैं ये आ सकते हैं। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इफेक्टिव नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स फॉर अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये है n = L + F/2 + C/8, जिसमें ये आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट इनसाइड द फेस सेंटर के लिए, और ये आ जाएंगे कॉर्नर पोजीशंस के। 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो इस लिहाज से ये फॉर्मूला बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ लूज पैक स्ट्रक्चर? तो BCC या सिंपल क्यूबिक, बाकी क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स हैं।
For FCC latest determine the diameter of whom is 1 or 2 meter. तो ये आप की डिस्कशन ग्रुप में ही एक सोल्व हुआ है, तो मैं उसी को ही यूज कर रहा हूँ. Yeah, 10 minutes. So it's for FCC के आपका फॉर्मूला जो है रेडियस और लेटेस्ट कांस्टेंट का है वो r is equal to a over 2 under root 2. इसमें जस्ट आपने डायमीटर मालूम करना है तो इसे आप 2r कर सकते हैं, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 over 2 1 और 2 और अंडर रूट 2 की वैल्यू आप 1.4 याद रखें क्लोजेस्ट जो है, तो ये 72 पिकोमीटर बन जाएगा. इसी तरह आपका जो BCC के लिए है उसका फॉर्मूला 4 over अंडर रूट 3 है, तो सेम आप पहले रेडियस निकाल के उसको डायमीटर में कन्वर्ट कर लें. तो मोस्ट प्रोबेबली वैल्यू से थोड़ी सी इजी आएगी पेपर में, जो बगैर कैलकुलेटर के सोल्व हो सकती हो, क्योंकि इधर अंडर रूट 2 नहीं मैं लगा सकता, तो सो आई जस्ट टू का रैंडम वैल्यू नियरेस्ट जो कि होल नंबर. लेकिन ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, क्योंकि पहले चैप्टर में से जो चीजें एक मिलर इंडिसेस के दरमियान एंगल है वो आपके नेक्स्ट टेस्ट में शामिल है, और एक ये है, इसके अलावा कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है पहले चैप्टर से. Which of the following radiation have the same order of wavelength as that of atomic dimension? तो एक्स-रेज की जो वेव 10 की पावर -10 मीटर जो है वो कंपेरेबल होती है. इनकरेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो लेटेस्ट और को बेसिस को मिलाए क्रिस्टल बनता है, ये ठीक है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनाइसोट्रोपिक, ठीक है. ऑल यूनिट सेल्स आर प्रिमिटिव सेल्स, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सिर्फ सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव है, बाकी बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड नेचुरली प्रिमिटिव नहीं होते. द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC. The total number of space group in 3D are 230, और जब 2D में आएंगे तो सिर्फ 17 है. और जो ब्रेवियस लेटेस्ट हैं ये हैं स्पेस ग्रुप्स के किस किस तरह की सिमेट्री पॉसिबल है, लेकिन किस तरह के स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो 14 है, जिन्हें हम ब्रेवियस लेटेसिस कहते हैं 3D में, जिसमें हेक्सागोनल, क्यूबिक और ये सारे शामिल है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस